हेलो साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट उधार के सभी साथियों को मैं अपने चैनल टारगेट उधार के पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, पिछले काफ़ी समय से मेरी वीडियो नहीं आ पा रही है इस चैनल पर और भी लोगों की वीडियो नहीं आ रही, तो उसमें कुछ इश्यूज वगैरह हैं, उनको हम जल्दी सॉल्व करके आप सभी लोगों के लिए बहुत बेहतरीन तरीके से फिर से वहीं से सारी चीज़ें शुरू करेंगे। अभी मैं आप लोगों को कुछ चीज़ों में डिटेल बता रहा हूँ, जैसे कि मैंने आप लोगों को एसएससी के बारे में बताया था, जिसमें कि 73,000 वैकेंसी थी। उनमें से कुछ वैकेंसी जिनका हम अपने इस यूट्यूब चैनल पर कोर्स आपको फ्री करवाएंगे, उसमें मैं आप लोगों को सारी डिटेल पहले बता दे रहा हूँ कि किस तरीके से हम यूपी पुलिस या दिल्ली पुलिस या एसएससी जीडी या एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल या अन्य कोई भी एग्जाम यूपी ट्रिपल एससी का होता है तो उसको किस तरीके से हम क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो वो मैं आप लोगों को सभी को वन बाई वन एक डिस्कस इस तरीके का करके बताऊंगा कि उसमें आप लोगों को ये चीज की क्लियर जानकारी हो जाएगी किस तरीके से हम एआरओ का एग्जाम निकाल सकते हैं, किस तरीके से हम लेखपाल का एग्जाम निकाल सकते हैं, किस तरीके से क्या क्या चीजें उसमें रहती हैं, क्या क्या शैक्षिक योग्यता रहती है। ये चीजें आपको जब वीडियो मिल जाएंगी तो आपको पढ़ने में क्या पढ़ना है उस चीज में बहुत आसानी हो जाएगी। तो इसीलिए मैं आप लोगों के लिए ये सबसे पहले एक वीडियो लेके आया हूँ जिसमें कैसे बने दिल्ली पुलिस में सिपाही, ये एक हेडलाइन है। ठीक है, इसमें मैं सारी डिटेल आप लोगों को इस तरीके से बताऊंगा कि आप एकदम क्लियर हो जाएंगे सभी चीजों के लिए। सबसे पहली बात तो ये है कि 2023 में लगभग दिल्ली पुलिस में जो वैकेंसी आ रही है, लगभग पद की संख्या है वो 6,433 से भी प्लस है, यानी लगभग 6,500 7,000 की समथिंग वैकेंसी आएगी, जो कि कांस्टेबल रैंक की रहेगी, कांस्टेबल पद के लिए रहेगी। और इसकी आयु सीमा जो है 18 से 25 1/7/2023 को जोड़ी जाएगी। 1/7/2023 को जो भी कैंडिडेट ऑल ओवर इंडिया, ठीक है, ऑल ओवर इंडिया की वैकेंसी है, पूरे भारत की वैकेंसी है, तो आयु सीमा 18 से 25 1/7/2023 को मापी जाएगी। इसके बाद एक्स सर्विसमैन, ओबीसी कैंडिडेट, एससी कैंडिडेट, एसटी कैंडिडेट, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट, उनको एज वाइज जो भी होगा वो रिलैक्सेशन यानी जो छूट दी जाएगी। ठीक है, जैसे ओबीसी का 5 साल का होता है, वो सारी छूट आप लोगों को यहां पर दी जाएगी। सॉरी, ओबीसी का 3 साल का होता है। आयु सीमा मैंने आपको बता दी 18 से 25 की रहेगी, जनरल की रहती है वो 1/7/2023 तक। इसका शैक्षिक योग्यता जो है वो 12th पास है। ठीक है, किसी भी स्ट्रीम से, इंडिया में किसी भी स्ट्रीम से जो भी कैंडिडेट 12th पास किए हुए हैं और साथ ही में लाइट मोटर व्हीकल का डीएल ड्राइवर लाइसेंस है, वो कैंडिडेट दिल्ली पुलिस के एप्लीकेशन को फिल कर सकता है। ठीक है, आवेदन कब से होंगे, सबसे बड़ा सवाल ये है। सर एसएससी ने नोटिस तो दे दिया, लेकिन वैकेंसी कब आएगी, ऑनलाइन आवेदन कब होंगे, एग्जाम कब होगा, सिलेबस क्या रहेगा, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सबसे बड़ा सवाल सर प्रोसेस क्या है, किस तरीके से हम दिल्ली पुलिस के सिपाही बन सकते हैं, तो वो चीजें मैं आप लोगों को बारी बारी बता रहा हूं। आवेदन हमारे फरवरी या मार्च 2023 में होंगे। एग्जाम मोड जो रहेगा, किस तरीके के एग्जाम कराया जाएगा, तो एग्जाम होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी ऑनलाइन एग्जाम होगा। एग्जाम मोड ऑनलाइन, ठीक है, एग्जाम मोड क्या है, ऑनलाइन है। पाठ्यक्रम क्या रहेगा, ये चीजें मैं अभी आप लोगों को बताता हूं। उससे पहले मैं ये बता देता हूं सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। सबसे पहले सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि ऑनलाइन एग्जाम होगा। अब सवाल यहां पर यह है कि एग्जाम में क्या क्या पूछा जाएगा, तो आपको बता दूं इस परीक्षा में 100 क्वेश्चन रहेंगे, यानी 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 मार्क्स के रहेंगे, और जो आपको समय दिया जाएगा वो 90 मिनट का दिया जाएगा। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, यानी एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, और जो आपके पास टाइम होगा वो टाइम होगा
90 मिनट का। ठीक है, इसमें 100 क्वेश्चन में किस तरीके से डिवाइडेशन रहेगा वो भी चीजें यहाँ पे देख लीजिए। जीके, जीएस और करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज, जनरल स्टडीज और करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन रहेंगे वो लगभग 50 क्वेश्चन। ध्यान से समझिए, जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के 50 क्वेश्चन, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, 25 मार्क्स, मैथ के न्यूमेरिकल एबिलिटी बोलते हैं इसको, मैथ के 15 क्वेश्चन रहेंगे और ये 15 मार्क्स के रहेंगे। कंप्यूटर के जो है लगभग 10 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है जी, एक बार फिर से सुन लीजिए ध्यान से। जीके, जीएस और करंट अफेयर्स 50 क्वेश्चन, रीजनिंग 25 क्वेश्चन, मैथ 15 क्वेश्चन और कंप्यूटर बेस्ड जो कंप्यूटर होता है उसके कितने क्वेश्चन रहेंगे? 10। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग क्या है? क्या नेगेटिव मार्किंग भी है? बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता है कि हम जो एग्जाम देने जा रहे हैं उसमें नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। तो मैं आप लोगों को यहाँ बता देना चाहता हूँ, दिल्ली पुलिस के एग्जाम में जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है 100 नंबर का होता है, उसमें नेगेटिव मार्किंग है और ये 1/4 यानी 0.25 की है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग 1/4 की। जीके, जीएस के 50 क्वेश्चन, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, मैथ के 15 क्वेश्चन, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन। टाइम बता दिया मैंने आपको, मार्क्स बता दिए मैंने आपको, प्रश्न बता दिए आपको, एग्जाम मोड बता दिया कितना रहेगा। अब मैं थोड़ा सा पीएसटी और पीईटी की बात करता हूं मैं, क्योंकि यहाँ पे जो दूसरा प्रोसेस है सीबीटी के बाद, सीबीटी का ये सारा डिस्कस यहाँ कर गया, इसका दूसरा पीईटी या पीएसटी। पीईटी या पीएसटी में क्या रहता है कि मेल कैंडिडेट के लिए रेस जो रहती है वो 1600 मीटर रहती है। कितनी रहती है? मेल कैंडिडेट के लिए और फीमेल कैंडिडेट दोनों के लिए रेस जो रहती है वो 1600 किलोमीटर रहती है, सॉरी 1600 मीटर, 1.6 किलोमीटर। ठीक है, 1600 मीटर रेस मेल कैंडिडेट को ये 6 मिनट में पार करनी है। ठीक है, फीमेल कैंडिडेट को ये 8 मिनट में करनी है। समझ में आ रहा है? मेल कैंडिडेट के लिए रेस जो रहेगी 1600 मीटर वो 6 मिनट में, और फीमेल कैंडिडेट के लिए जो रेस रहेगी 1600 मीटर वो 8 मिनट में। लॉन्ग जंप मेल कैंडिडेट के लिए 14 मिनट। मैं यहाँ पे इंगित कर देता हूं आप सभी लोगों के लिए, रेस है 1600 मीटर, लॉन्ग जंप और हाई जंप। ठीक है, मेल कैंडिडेट के लिए है 6 मिनट में 1600 मीटर रेस लगानी है और फीमेल कैंडिडेट को 8 मिनट में 1600 मीटर के लिए करनी है। इसके अलावा मेल कैंडिडेट के लिए जो लॉन्ग जंप है वो 14 फीट है और फीमेल कैंडिडेट के लिए जो लॉन्ग जंप है वो 10 फीट है। ठीक है, लॉन्ग जंप कितनी है? मेल कैंडिडेट के लिए 14 फुट, फीमेल कैंडिडेट के लिए 10 फीट। इसके अलावा हाई जंप मेल कैंडिडेट के लिए 3 फुट 9 इंच और फीमेल कैंडिडेट के लिए 3 फीट। ठीक है, हाइट मेल कैंडिडेट के लिए 170, फीमेल कैंडिडेट के लिए 157। ये मैंने जनरल का बता दिया। अब इसमें क्या होता है कि जो हिल एरिया से आते हैं उनको उस हिसाब से छूट दी जाती है, एक्स सर्विसमैन भी होते हैं कुछ, तो उनको उस हिसाब से छूट दी जाती है। इसके अलावा हमारा पीईटी पीएसटी हो गया। उसके बाद क्या होगा? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जिसमें आप सभी लोगों से आपकी शैक्षिक योग्यता और आपसे चरित्र प्रमाण पत्र, आपका आधार कार्ड, आप कहाँ के निवासी हैं, ठीक है, ये सारी चीजें आप लोगों से शपथ पत्र भी करवाया जाएगा उस टाइम पे, डीवी के टाइम पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। उसके बाद जो लास्ट चरण है वो है मेडिकल एग्जाम, यानी आपका चिकित्सक परीक्षण। ठीक है, चिकित्सा परीक्षण होगा और उसके बाद आप फाइनल जो है क्वालिफाई होंगे और आप सिलेक्ट होंगे। वेतन, इसके बाद आपकी ट्रेनिंग रहेगी, लगभग 10 महीने की ट्रेनिंग रहती है दिल्ली पुलिस की। वेतन आपका जो शुरुआत में होगा वो 21,700 से लेकर के 69,100 लगभग ये पे ग्रेड रहता है। इसके हिसाब से जो वेतन होता है उसका कुल मूल वेतन होता है ये, और इसके अलावा आपका कुछ अलाउंस वगैरह मिल करके अलाउंस वगैरह वो सारे के सारे इसमें ऐड कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये चीजें मैंने आपको बता दी कि अब मेन चीज एक बार फिर से समझ लीजिए कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। सबसे पहले हमें सीबीटी क्लियर करना है। सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो कि ऑनलाइन होगा, और इसकी मैंने सारी चीजें आपको बता दी। जीके जीएस के 50 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन होंगे, मैथ के 15 होंगे, कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन होंगे। उसके बाद पीईटी पीएसटी मैंने आपको बता दिया, ये सारी चीजें हैं इस तरीके से।
डीबी में आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराना है। मेडिकल एग्जाम में आपका चिकित्सा परीक्षण होगा, जिसमें कि आपको जो है नौकरी वगैरह देखा जाएगा, आपका विजन वगैरह देखा जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें आपकी चेक होंगी और आप जो है दिल्ली पुलिस में सिलेक्ट होंगे। अब ये वीडियो मैंने आपको सारी डिटेल दे दी। इसी तरीके से मैं आप लोगों को अन्य वीडियो की भी डिटेल आप लोगों को बहुत जल्द लेके आऊंगा। ठीक है, हमारे चैनल को, और ये चीजें जो है ना मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जीके, जीएस, रीजनिंग, मैथ, कंप्यूटर, ये सारी चीजें हमारे चैनल पर धीमे धीमे आप लोगों को प्रोवाइड कराई जाएंगी। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि मेहनत करो और 100% मुझे आशा है कि आप मेहनत के दम पर जरूर सेलेक्ट होंगे, क्योंकि मेहनत, वो कहते नहीं है कि मेहनत जिसने भी कर ली, मेहनत जिसने भी कर ली उसकी एक तो जो पीढ़ी बहुत हम लोगों की आगे थी, ठीक है, हमारे दादा हैं, हमारे पिताजी हैं, उनकी और हमारी आने वाली जनरेशन, वो सिर्फ हम अपनी मेहनत के दम पे उनका सब कुछ बदल सकते हैं। उनकी लाइफ स्टाइल तक बदल सकते हैं, उनके रहने का, उनके खाने का, उनके पीने का, उनके बोलने का, ये सारी चीजें हम सिर्फ मेहनत के दम पर बदल सकते हैं। तो एक छोटा सा प्रयास आप मेहनत में करिए यहाँ पे, और मेहनत के दम पे आप दिल्ली पुलिस में सिलेक्ट हो जाइए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें टारगेट विद आर के। थैंक यू सो मच।